जरा कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, जिसके एक इशारे पर सेनाएं चलती हैं और जिसने हर तरह की सुख सुविधा और सत्ता हासिल कर ली है। बिल्कुल। और वो अचानक एक दिन सड़क पर बिना कपड़ों के भाग रहा है, एक विक्षिप्त की तरह। वो बुरी तरह रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और उस इंसान के पीछे दौड़ रहा है जिसने उसे अभी अभी छोड़ दिया है। हाँ, ये दृश्य बहुत विचलित करने वाला है। बिल्कुल, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दृश्य है जो सीधे इंसान के मनोविज्ञान और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट करता है। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र यही सवाल है कि क्यों सब कुछ पा लेने के बावजूद भी इंसान एक खालीपन का शिकार हो जाता है। मतलब क्यों हमारी इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। ये जो चित्र अभी सामने रखा गया है ना, ये वास्तव में बहुत बेचैन करने वाला है। और दिलचस्प बात यह है कि ये किसी आधुनिक मनोविज्ञान की किताब से नहीं लिया गया है। अच्छा जी, ये प्रसंग उद्धव गीता से आता है, विशेषकर इसका 20वां अध्याय जिसे एल गीता कहा जाता है और 21वें अध्याय की शुरुआत। ये वो पवित्र संवाद है जहां भगवान कृष्ण अपने परम भक्त उद्धव को इंसान के मन, उसकी आसक्ति और उस आसक्ति से बाहर निकलने के तंत्र के बारे में बता रहे हैं। मतलब उसके मैकेनिज्म के बारे में। एकदम सही। यह सिर्फ कोई बौद्धिक सिद्धांत या प्राचीन उपदेश नहीं है। यह समझने की एक बहुत ही गहरी यात्रा है कि कैसे सांसारिक मोह और इच्छाओं का लूप इंसान को पूरी तरह से अंधा कर देता है और कैसे हम सच्ची शांति की ओर बढ़ सकते हैं। यही बात इस विषय को इतना प्रासंगिक बनाती है, क्योंकि अगर हम आज के समाज को देखें ना, तो हर कोई एक तरह की दौड़ में है। एक परफेक्ट लाइफ का भ्रम और हर चीज का उपभोग करने की भूख। हाँ, दिखावे की जिंदगी। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर एक नकली आवरण ओढ़कर जीने की आदत, ये सब उसी मानसिक स्थिति से जुड़ा है जिसे इस स्रोत में इंद्रियों का दास होना कहा गया है। मुझे लगता है कि शुरुआत उसी सम्राट की कहानी से करनी चाहिए जिसका जिक्र अभी हुआ, सम्राट पुरुरवा, जिन्हें एल भी कहा जाता था। जी, एल गीता उन्हीं के नाम पर है। तो उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक विश्व विजेता राजा की ऐसी मानसिक हालत हो गई? देखिए, सम्राट पुरुरवा की कहानी असल में वैराग्य या डिटैचमेंट की आवश्यकता को समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण है। भगवान कृष्ण ये कथा उद्धव को ये समझाने के लिए सुनाते हैं कि जब इंसान की इंद्रियां उस पर हावी हो जाती हैं तो उसका सारा ज्ञान कैसे शून्य हो जाता है। मतलब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। पूरी तरह से। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट पुरुरवा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनका पतन तब शुरू हुआ जब वे स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के प्रेम और आकर्षण में पूरी तरह से अंधे हो गए। वो एक गहरा सम्मोहन था शायद। हाँ, ये एक ऐसा गहरा सम्मोहन था, एक ऐसा नशा था जहां उनका अपना कोई वजूद ही नहीं बचा था। और ये नशा इतना गहरा था कि वे समय का बोध ही खो बैठे। ये एक बहुत ही डरावना विचार है। स्रोत में ये बताया गया है कि उन्हें दिन और रात के बीतने का पता ही नहीं चलता था। सही कहा, वे समय के पार चले गए थे, लेकिन एक भ्रम में। वे एक ऐसे भ्रम में जी रहे थे जहां वर्षों बीत गए, लेकिन उनकी भूख, उनकी वासना वैसी की वैसी ही रही। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली है ना, वो ये है कि भौतिक इच्छाओं की प्रकृति ही ऐसी है। हमें लगता है कि अगर हम अपनी किसी इच्छा को पूरा कर लेंगे तो हमें संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन पुरुरवा का उदाहरण साबित करता है कि ऐसा नहीं होता। इतने वर्षों तक अपनी हर कामों की इच्छा को पूरी करने के बावजूद उनका मन शांत नहीं हुआ। कभी नहीं भरता वो खालीपन। बिल्कुल नहीं। और फिर वो क्षण आया जिसने उस भ्रम के शीशे को चकनाचूर कर दिया। उर्वशी उन्हें छोड़कर चली गई। ओह। और तब जो हुआ वो इंसान के अहंकार और उसकी असलियत का बहुत क्रूर पर्दाफाश था। वो पर्दाफाश इतना भयानक था कि वो महान राजा इतना पागल हो गया कि नग्न अवस्था में एक विक्षिप्त की तरह रोता हुआ उसके पीछे भागने लगा। इस स्थिति को देखकर मुझे एक आधुनिक उदाहरण याद आता है। कौन सा? ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने अपनी आंखों पर वर्चुअल रियलिटी चश्मा पहन लिया हो, मतलब वीआर चश्मा। हाँ। उस वीआर की दुनिया में उसे लग रहा है कि वो एक राजा है, एक रंगीन और सुखद दुनिया में जी रहा है। हाँ, एक नकली दुनिया में। लेकिन अचानक जब कोई वो चश्मा उसके चेहरे से खींच लेता है तो उसे एहसास होता है कि वो असल में एक खाली अंधेरे कमरे में अकेला खड़ा है। वो जो अचानक से सच्चाई से सामना होता है ना, वो सच्चाई कितनी डरावनी होती है।
वो इंसान को पागल कर सकती है। पुरूरवा के साथ यही हुआ। एकदम सटीक तुलना है ये। इंसान का सारा विवेक, उसकी सारी पढ़ाई बस एक झटके में ऐसे व्यर्थ हो सकती है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और ये इस बात को रेखांकित करता है कि जब मन कामुकता और वासना के नियंत्रण में होता है तो कोई भी शिक्षा, शास्त्र ज्ञान या एकांतवास काम नहीं आता। मतलब जो हमने सिर्फ पढ़ा है जी। वो सब भूल जाता है। जी, जब मन पूरी तरह से भावनाओं की पकड़ में होता है ना, तो इंसान का तार्किक दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। पुरूरवा ने खुद जब इस भ्रम से बाहर निकलकर विलाप किया तो उन्होंने माना कि उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो गया, क्योंकि उनका मन किसी और द्वारा चुरा लिया गया था। क्या बात है। उन्होंने खुद की तुलना एक पालतू जानवर से की, एक पेट एनिमल की तरह, जिसे गले में पट्टा बांधकर घुमाया जाता है। सोचिए, एक सम्राट ऐसा कह रहा है। ये आत्मग्लानि का एक बहुत ही चरम स्तर है। मैंने तो ये भी सुना है कि उन्होंने खुद को एक ऐसे गधे के समान बताया जिसे गधी ने लात मार दी हो। हाँ, ग्रंथों में यही विवरण है। फिर भी वो उसके पीछे भाग रहा हो। एक चक्रवर्ती सम्राट खुद को इतना गया बीता महसूस कर रहा था। ये दिखाता है कि जब इंसान अपनी इंद्रियों का दास बन जाता है तो उसका आत्मसम्मान कैसे पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। बिल्कुल। और इसी भारी दुर्दशा और अचानक मिले आत्मज्ञान से उस गीत का जन्म होता है जिसे एल गीता कहा जाता है। एकदम सही। जब वो भ्रम का पर्दा हटता है तो पुरूरवा एक गहरे आत्ममंथन में उतर जाते हैं और एल गीता वास्तव में इसी गीत के रूप में सामने आती है, जो कि एक बहुत ही गहरा दर्शन है। ये भौतिक दुनिया और विशेष रूप से मानव शरीर के प्रति हमारे आकर्षण का एक बहुत ही निर्मम चीरफाड़ है। चीरफाड़ मतलब वो सच में शरीर की वास्तविकता का विश्लेषण करते हैं। जी हाँ, पुरूरवा खुद से सवाल करते हैं कि आखिर वो किस चीज के पीछे भाग रहे थे। जिस सुंदर शरीर के लिए उन्होंने अपना साम्राज्य, अपनी गरिमा, अपना ज्ञान सब कुछ दांव पर लगा दिया, आखिर उस शरीर की भौतिक सच्चाई क्या है? और यहाँ पर चर्चा का स्वर बहुत ही तीखा हो जाता है, क्योंकि शरीर की जो सच्चाई ग्रंथों में दी गई है ना, वो किसी को भी विचलित कर सकती है, बहुत गहराई से विचलित कर सकती है। वहाँ साफ साफ कहा गया है कि ये शरीर जिसे हम इतना सजाते संवारते हैं, वो असल में केवल त्वचा, मांस, रक्त, मज्जा, चर्बी, हड्डी, मल और मूत्र का एक भयानक मिश्रण है। यही कठोर वास्तविकता है। और इसका अंत क्या है? या तो इसे शमशान की आग में जलाकर राख कर दिया जाएगा, या फिर ये कुत्तों, सियार और कीड़ों का भोजन बनेगा। शास्त्र पूछता है कि जो लोग इस मल मूत्र से बने शरीर में परम सुख खोजते हैं, और उन कीड़ों में क्या अंतर है जो उसी मल मूत्र का आनंद लेते हैं? ये बहुत कड़वा सच है। अब मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा और एक बहुत ही स्वाभाविक आपत्ति उठानी होगी। हाँ बताइए, क्या शंका है? मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। ऐसा लगता है जैसे हम मानव सौंदर्य की पूरी तरह से उपेक्षा कर रहे हैं। क्या दुनिया में इंसान के रूप की तारीफ करना इतना गलत है? ये सवाल अक्सर उठता है। मतलब क्या हमें हर समय इंसान को सिर्फ मांस और हड्डियों के एक ढांचे के रूप में ही देखना चाहिए? ये तो जीवन को पूरी तरह से नीरस बना देगा ना। ये आपत्ति पूरी तरह से जायज है और पहली बार में ये दृष्टिकोण बहुत कठोर लगता भी है, लेकिन हमें इसके पीछे के विज्ञान को समझना होगा। तो क्या ये निराशावाद नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये कोई निराशावाद नहीं है, बल्कि अज्ञानता के पर्दे को हटाना है। ये इंसान को ये याद दिलाने का तरीका है कि जिसे वो खूबसूरत मुस्कान या सुंदर रूप समझकर अपना असली लक्ष्य भूल गया है, वह केवल प्रकृति के 3 गुणों का एक अस्थायी भ्रम है। सत्व, रजस और तमस का खेल। हाँ, जैसे एक बहुत ही सुंदर मूर्ति हो जो बाहर से रंगी गई हो लेकिन अंदर से केवल मिट्टी से भरी हो। जब तक इंसान इस बाहरी आवरण को ही सब कुछ मानता रहेगा, वो कभी उस सत्य तक नहीं पहुंच पाएगा। असली सत्य और सुंदरता आत्मा और परमात्मा में है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ये जीवन से भागने की शिक्षा नहीं है, बल्कि उस अंधी वासना का इलाज है। हाँ, जो इंसान को जानवरों के स्तर पर ले आती है। ये समझ में आता है, लेकिन अब यहाँ एक व्यावहारिक समस्या खड़ी होती है। कैसी समस्या? यदि ये संसार और इसकी इच्छाएं इतनी भ्रमित करने वाली हैं, तो कोई इंसान इस जाल से बाहर कैसे आ सकता है? क्योंकि वो एक निर्वात में तो नहीं जी सकता ना। अगर वो उन्हीं लोगों के बीच रहेगा जो दिन रात केवल उपभोग की बात करते हैं, तो क्या वो दोबारा उसी जाल में नहीं फंस जाएगा? बहुत ही सटीक बिंदु उठाया है, और यहीं पर भगवान कृष्ण बचाव का रास्ता बताते हैं। तो अज्ञानता का इलाज क्या है?
सबसे पहला कदम है अज्ञानी और केवल इंद्रिय तृप्ति चाहने वाले लोगों का साथ छोड़ देना। स्रोत स्पष्ट कहता है कि ऐसे लोगों के पीछे चलना अंधों के पीछे चलने जैसा है, जो अंततः अज्ञानता के अंधेरे गड्ढे में गिरेंगे। ये बात आज के संदर्भ में बहुत गहराई से लागू होती है। हमारी संगति हमारे विचारों को आकार देती है। हम किसका साथ चुनते हैं, यही हमारे डूबने या तैरने का निर्णय करता है। एकदम सही। तो अगर ये बुरी संगति छोड़नी है तो इसकी जगह क्या लानी होगी? इसकी जगह लेनी होगी सत्संग को, यानी संत भक्तों की संगति। और इस विचार को समझाने के लिए स्रोत में 3 बेहद शक्तिशाली रूपकों का उपयोग किया गया है। रूपक मतलब मेटाफर्स? जी हाँ। उन रूपकों को समझना बहुत दिलचस्प होगा। वे कैसे काम करते हैं? पहला रूपक आग का है। जिस प्रकार आग के पास जाने से ठंड, भय और अंधेरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार संत भक्तों की संगति अज्ञानता को नष्ट करती है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है। जब हम डरे हुए या भटके हुए होते हैं तो सही विचार सचमुच आग की तरह ही हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं। और दूसरा रूपक नाव का है। जैसे विशाल और भयानक सागर में डूबते हुए लोगों के लिए एक मजबूत नाव एकमात्र सहारा होती है, वैसे ही भौतिक अस्तित्व के भयानक सागर में डूबते जीवों के लिए भक्ति एकमात्र आश्रय है। ये रूपक ये स्वीकार करता है कि हम सब में इस सागर को अपने दम पर पार करने की ताकत नहीं है, हमें सहारे की जरूरत है। जी। और तीसरा रूपक भोजन का है। जैसे भोजन सभी जीवों का प्राण है, वैसे ही संत दुखी जीवों का आश्रय है। सत्संग से जो ऊर्जा मिलती है वो मन को भड़कने से बचाती है। ये तीनों रूपक आग, नाव और भोजन ये साफ कर देते हैं कि सही माहौल कोई लग्जरी नहीं है, ये अनिवार्य है। हाँ, लेकिन अब इस कथा के प्रवाह को एक कदम और आगे ले चलते हैं, जहां अध्याय 21 की झलक मिलती है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। मान लेते हैं कि हमने सही संगति पा ली, मन भौतिक विषयों से हट गया, लेकिन खाली मन तो फिर भटकेगा ना। तो उस मन को कहाँ लगाया जाए? ये मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा नियम है कि आप किसी पुरानी आदत को सिर्फ छोड़ नहीं सकते, आपको उसे किसी नई आदत से रिप्लेस करना पड़ता है। बिल्कुल सही। सम्राट पुरूरवा ने अंततः अपना मन भगवान की शुद्ध भक्ति में लगाया, जो सभी आनंद का स्रोत है। और अध्याय 21 के संदर्भ में भगवान से जुड़ने का एक व्यवहारिक तरीका बताया गया है, जिसे अर्चा विग्रह कहा जाता है, यानी मूर्ति पूजा। ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर बहुत बहस होती है। कई लोग सवाल उठाते हैं कि अगर असली सत्य भौतिक नहीं है तो फिर भगवान को मूर्ति में क्यों खोजना? ये उलझन इसलिए होती है क्योंकि इंसान का मन शुरू से ही आकारों और भौतिक चीजों को पकड़ने का आदी है। आप अचानक से उसे निराकार पर ध्यान लगाने को नहीं कह सकते, उसका मन घबरा जाएगा और वापस उन्हीं सांसारिक इच्छाओं की तरफ भागने लगेगा। बिल्कुल। अर्चा विग्रह एक तरह का एंकर है, मन को शुद्ध करने की तकनीक है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि उनकी मूर्ति 8 प्रकार के पदार्थों से बनाई जा सकती है: पत्थर, लकड़ी, धातु, मिट्टी, चित्र, रेत, मन के भीतर की कल्पना और रत्न। अरे वाह, मतलब मन के भीतर भी मूर्ति बनाई जा सकती है, मेंटल क्रिएशन। जी हाँ। अब सोचिए कि जब एक भक्त अपना पूरा ध्यान इस प्रक्रिया में लगाता है तो वो अपनी इंद्रियों का दमन नहीं कर रहा है, वो अपनी भौतिक ऊर्जा को आध्यात्मिक आनंद में बदल रहा है। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। आप अपनी भावनाओं को मार नहीं रहे हैं, बस उनका लक्ष्य बदल रहे हैं। और जब मन इस तरह एकाग्र हो जाता है तो उसे कैसा महसूस होता है? ये प्रक्रिया भक्त को असीमित आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती है, ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, जिसके बाद इस पूरे ब्रह्मांड में पाने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। ये एक ऐसा सफर है जो पूरी तरह से जीवन को देखने का नजरिया बदल देता है। एक तरफ वो भ्रमित मन है जो बिना कपड़ों के सड़क पर दौड़ रहा है, और दूसरी तरफ वो शांत मन है जो असीमित आनंद महसूस कर रहा है। अंधकार से प्रकाश की ओर। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटना चाहें तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या होंगे? विशेषज्ञ के तौर पर मैं पूरे ग्रंथ के सार को 3 मुख्य बिंदुओं में समेटना चाहूंगा। पहला क्या है? पहला ये कि भौतिक इच्छाएं उस आग की तरह हैं जो भोग रूपी घी डालने से कभी नहीं बुझती। आप जितना भोग करेंगे वे उतनी ही भड़केंगी। सम्राट पुरूरवा का जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जी। दूसरा निष्कर्ष ये है कि शरीर का आकर्षण मात्र एक भ्रम है। हमारी वास्तविक पहचान ये नाशवान शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। और तीसरा निष्कर्ष? और तीसरा ये कि सच्ची शांति केवल भगवान की भक्ति और शुद्ध भक्तों के संग यानी सत्संग से ही प्राप्त हो सकती है। इस अज्ञानता के जाल से बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। ये तीनों विचार अपने आप में इतने मजबूत हैं कि अगर इंसान इन्हें सच में समझ ले तो उसकी कई मानसिक उलझनें
यूं ही खत्म हो जाएं। निश्चित रूप से। आज के समय में हमारे आसपास के माहौल को देखिए, जो हमें लगातार और अधिक चाहने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमें लगातार लालच दिया जा रहा है। बिल्कुल। क्या वो हमारे मन में जानबूझकर घी नहीं डाल रहा है? सोचिए, क्या आपके विचार और इच्छाएं वास्तव में आपकी अपनी हैं, या आप बस उस घी पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको आत्ममंथन करना चाहिए। एकदम सही। और इसका उत्तर किसी और के पास नहीं, बल्कि इंसान को खुद अपने भीतर झांक कर खोजना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले भाग को सुन सकें और ऐसे ही और भी दिव्य ग्रंथों और जीवन बदलने वाले आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई में उतर सकें।